कि हद में चले वो ओलिया, हद में चले वो ओलिया और बेहद चले सो पीर, और हर धर्म की रेखा को तोड़े वही तो है फकीर। वही तो है फकीर। एक ऐसा व्यक्ति अंदर मौजूद है। पहले तो ये घर देख लीजिए आप, हबीब खान। ऊपर लिखा है यस्मीन खान एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट, डॉटर ऑफ हबीब खान। और रहमत मंजिल। बहुत अद्भुत और बहुत अजीब सी जगह लेकर के आया हूँ। अजीब इन द सेंस कि मतलब यहाँ पर आकर के वाकई में आपको महसूस होगा कि यू आर इन अ सेक्युलर हाउस। आप एक धर्मनिरपेक्ष घर में हैं जहाँ पर सभी धर्मों का आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी जो शायद ही किसी के घर में आपको देखने को मिले। शायद ही किसी के घर में आपको वो सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिले। तो चलिए आपका वेट नहीं कराता हूँ, सीधा अंदर लेकर के चलता हूँ और सीधा उन्हीं से बातचीत कराऊंगा। और मुझे काफ़ी समय हो गया यहाँ पर आए हुए, और जब मैंने सारी चीज़ें देखी तो मैं खुद बड़ा हैरान हूँ, सरप्राइज़ हूँ कि इस तरह की चीज़ें अगर हर व्यक्ति अपना ले तो मेरे ख्याल से जितने भी आज के समय में क्लैशेस होते हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो सभी दूर हो जाएंगे। देखिए आप, शुरुआत यहीं से करेंगे। अ, अभी शहीदी दिवस था 23 मार्च को, सरदार भगत सिंह जी का उनकी फ़ोटो लगी हुई है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कोई मस्जिद आपको नज़र आ रही है। और देखते जाइए, आपको बड़ी चीज़ें दिखाऊंगा मैं। ये देखिए आप, पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु नानक देव आपको नज़र आ रहे हैं। उधर आपको स्वर्ण मंदिर नज़र आ रहा है, ऊपर खाटू श्याम जी नज़र आ रहे हैं। क्या बात है। इधर फिर गुरु नानक देव जी नज़र आ रहे हैं। और इधर नाम भूल गया मैं, ये लाडी शाह हैं और ये उनके चेले हैं। और फिर गुरु नानक देव। और कहाँ कहाँ क्या क्या दिखाऊं मैं। बड़ी ही मतलब ऐसी जगह, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक सेक्युलर घर के अंदर मौजूद हैं। और ये देखिए, यहाँ पर आपको भगवान श्री राम नज़र आ रहे हैं। भगवान श्री राम नज़र आ रहे हैं। और नीचे देखेंगे तो आप जय श्री श्याम लिखा हुआ है, थोड़ा नीचे करके दिखाएं। जय श्री श्याम यहाँ लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा आप ऊपर आएंगे तो आपको साईं बाबा नज़र आएंगे। एक मंदिर रखा हुआ है। थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आपको उर्दू में कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। एक मस्जिद नज़र आ रही है, साईं बाबा नज़र आ रहे हैं। उधर आपको फिर साईं बाबा, और वो देखिए ऊपर कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, इधर उर्दू में लिखा हुआ है, उधर उर्दू में लिखा हुआ है। फिर गुरु नानक देव, और फिर कृष्ण जी बांसुरी लेकर के कृष्ण जी मौजूद हैं। कमाल ही हो गया भाई साहब, ये तो कमाल ही हो गया। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ सभी धर्मों के देवी देवता मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे साईं बाबा नज़र आ रहे हैं, मुझे हिंदुओं के भगवान नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर कृष्ण जी, श्री राम जी नज़र आ रहे हैं। और सिख धर्म के गुरु नानक जी नज़र आ रहे हैं। और मुस्लिम धर्म से भी मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी मस्जिदों की फ़ोटो लगी हुई है। अब आप हैरान हो रहे होंगे मेरी तरह, बहुत सारी क्यूरोसिटी होगी कि आप ऐसी कौन सी जगह आ गए। मैं आया हूँ बाबा हिंदुस्तानी जी के पास। अभी मैं इनकी कुछ उपलब्धियां देख रहा था। एक बहुत पुरानी एक फ़ाइल लेके आए जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड थे, जिसके अंदर बहुत सारे खेल से संबंधित सर्टिफिकेट्स थे। हॉकी खेल से बड़ा इनका जुड़ाव रहा है। और हनुमानगढ़ उसमें लिखा हुआ था सर्टिफिकेट्स में, जयपुर लिखा हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से पढ़े हुए हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, खेल से भी जुड़े हुए हैं, और फिलहाल एक अलग ही ऑक्यूपेशन में हैं। देख सकते हैं आप, एक माता जी यहाँ आई हुई हैं। और उस ऑक्यूपेशन से भी संबंधित चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ यंत्र भी नज़र आ रहे हैं। वो देखिए, वो देखिए, एक अलग ही मेडिटेशन बाउल करते हैं। मेडिटेशन बाउल यहाँ पर रखा हुआ है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, कुछ किताबें हैं जिन पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। तो भाई कमाल ही हो गया। ऐसा कुछ आपने कभी शायद किसी भी जैसे आप कहीं भी एंटर कर जाएं, जैसे आजकल बहुत सारे सो कॉल्ड बाबा हैं जिन्होंने अपने डेरे बना रखे हैं। आप उनको डेरा कह लीजिए, कोई मंदिर कह लीजिए, वहाँ पर जो आसन लगा कर रहते हैं। लेकिन इतनी सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट, चारों धर्मों की सारी चीज़ें एक जगह नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हैं बाबा हिंदुस्तानी जी, इनका नाम है। और देखिए लुक देख लीजिए बाबा जी का, फ्रेंच कट रखे हुए हैं, जो कि खासतौर पर क्रिश्चियन उस कम्युनिटी में नज़र आते हैं। नमस्कार सभी आपके दर्शकों को, मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। क्या बात है। ये तमाम सारे शब्द कहने वाला शायद ही कोई आज के समय में मिलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा आप देख रहे हैं ना जो चीज़ें चल रही हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं चुप्पी तोड़ो चैनल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मोस्ट वेलकम सर।
सर मैं आपके दर्शकों को सबको आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार अगेन। क्या बात है सर, आप के बारे में मैं अभी वहाँ से शुरू हुआ था यहाँ तक बताता है और मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं आपके बारे में, मैं क्या क्या बताऊँ। थोड़ा सा अपना तारुफ, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन मेरे व्यूवर्स को दे दीजिए प्लीज़ आप। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। बर्थ प्लेस मेरा भादरा है और हनुमानगढ़ टाउन के अंदर मैं पढ़ा हूँ एनएमपीजी कॉलेज में। यूनिवर्सिटी मेरी रही है जयपुर और मैं राजस्थान हॉकी टीम का कैप्टन भी रहा हूँ और पॉलिटिकल और हिस्ट्री मेरे सब्जेक्ट रहे हैं जिसमें एमए किया मैंने। क्या बात है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और मैं देख रहा था पॉलिटिकल साइंस में 98 मार्क्स थे, यानी राजनीति की भी गहरी समझ है, रुचि और खेलों में भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट रहे हैं। और हबीब अहमद इनका नाम है। अब मैं नाम बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सर्टिफिकेट पे देखा था हबीब अहमद नाम है, लेकिन बाबा हिंदुस्तानी के नाम से जाने जाते हैं। सर इतना आपके अंदर इतनी चीज़ें, और अभी तो ना मतलब आपने अपनी बॉडी दिखाई थी, उस बॉडी के ऊपर आपने कहीं पर जो सब मैं लिखता ये रहता हूँ, देखिए, ये तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के मार्क्स हैं। ये देखिए, ये मार्क्स देख लीजिए आप, ये बड़ी ही गजब की चीज़ें हैं। देखिए अब इस पे ये लिखा हुआ है भारत, भारत है शायद, भारत भी लिखा था मैंने जिस दिन वर्ल्ड कप जीता है हाँ हाँ इंडिया ने। भारत है, ये राम लिखा हुआ है और शाम लिखा श्याम लिखा हुआ है और ओम लिखा हुआ है, ये माँ लिखा हुआ है। और ये अब आप सोच रहे हैं ये मेटल के ऊपर क्या बनवा रखा है, ये देख लीजिए, ये ओम, ये इन्होंने अपने शरीर पर दागे हुए हैं, गरम करके दागे हुए हैं और इनको कोई उससे दर्द भी नहीं होता। अभी हमारी जब ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि मैंने स्वयं सर वो ऐसा हो महसूस जाता किया है। ये देखिए बॉडी के ऊपर दागे हुए इन्होंने, दिखाइए जी पास आ करके। ये तो साहब आप अभी बता रहे थे 178 बार आपने ऐसा किया है। 178 टाइम मैं 178 टाइम्स में लिख चुका हूँ। जब भी कोई ओकेजन होता है किसी भी धर्म का, अगर शिव जी का है तो मैं ओम लिखता हूँ, श्याम जी का है तो मैं श्याम लिखता हूँ, मौला अली का है तो मौला अली लिखता हूँ, गुरु नानक देव जी है तो एक मुकार लिखता हूँ। तो मैं सभी धर्मों का लिखता हूँ। मेरे ख्याल से इस पूरे हिंदुस्तान में आप जैसा वर्सेटाइल और विचित्र मैं कभी नहीं मिला। इसलिए मेरा नाम बाबा हिंदुस्तानी मैंने चूज़ किया कि बाबा हिंदुस्तानी मैं कहलाऊँ। मैं हर धर्म में उतना ही बिलीव करता हूँ जितना मुस्लिम धर्म में। डिफरेंट डिफरेंट नाम से दुनिया जानती है। कोई वाटर कह के पीता है तो कोई पानी पी के पीता है तो कहता है कि मैंने पानी पिया, कोई कहता मोए पिया, कोई कहता आप क्या। मगर पानी का अस्तित्व किसी भी रूप में नहीं बदल सका। एक जो वर्ड हम बचपन में पढ़ते थे कि व्हाट इज सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष क्या है, तो आप उस धर्मनिरपेक्ष शब्द को सही मायनों में चरितार्थ कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसमें मैं एक मेरा शेर लिखा हुआ है खुद का, वो मैं सुनाऊंगा कि हद में चले वो ओलिया, हद में चले वो ओलिया और बेहद चले सो पीर, और हर धर्म की रेखा को तोड़े वही तो है फकीर। वही तो है फकीर। तो आप फकीरी में आते हैं तो आपको हर चीज़ से ऊपर उठना पड़ता है, धर्म से भी ऊपर उठना पड़ता है, तब जाकर के आप फकीर बन पाते हैं। आपका लुक भी अपने आप में डिफरेंट है। आपने ना तो कोई लंबे जटाएं या बड़े बाल कर रखे हैं, ना बहुत सारे आपने कंठी मालाएं डाल रखे हैं, एक सिंपल सी आपने माला डाल रखी है, फ्रेंच के टॉप रखे हुए हैं, हाथ में अंगूठियां ज़रूर हैं। आपका जो वेशभूषा मैं देख रहा हूँ, मैं आपसे पहले भी मिला हूँ एक सुरभि आर्ट फिल्म सिटी में, उस दिन आपने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे जस्ट लाइक एडवोकेट। आज आपने ये पहन रखे हैं मैरून कलर का, यानी कि आपके बारे में मैं जो देख पा रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप उससे भी कहीं भीतर डेप्थ बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि मेरे ख्याल से ये इंटरव्यू सेशन छोटा पड़ जाएगा, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आज जिस जगह हम बैठे हैं आपके पास, मुझे लगभग आए 1 घंटा हो गया है, पहले भी कुछ लोग बैठकर यहाँ गए हैं। आप करते क्या हैं अभी एट प्रेजेंट, व्हाट आर यू डूइंग? मैं लोगों की काउंसलिंग करता हूँ। काउंसलिंग करते हैं? काउंसलिंग करता हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ मैं, लेकिन लोगों को सच्ची राह दिखाना मेरा है। स्पिरिचुअल हीलिंग मास्टर भी कह सकते हैं आप। स्पिरिचुअल हीलिंग मास्टर के लिए मैंने क्लासेस ली चाइना से, तो वो मैं लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि भूत नहीं है, भूत नहीं है, इसलिए उनसे डरिए मत। वो एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जी हैं जो हमारे को विचलित करती हैं और कुछ भी नहीं। जब नेगेटिव एनर्जी के बारे में डॉक्टर जानता है तो वो इससे कहता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को जब आप किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो ठीक है, उसके बारे में उसको मोटिवेट कीजिए, उसकी विल पावर बढ़ा दीजिए, वो नेचुरल है, वो ठीक होना शुरू होगा। यही इसकी थ्योरी है।
अच्छा, जो सवाल लोगों के मन में रहता है आजकल सोशल मीडिया का ये जो दौर है, इसमें इतने सारे बाबा हमारे देश के अंदर है। मेरे ख्याल से जितने बाबा स्पिरिचुअल लीडर इस भारत देश के अंदर है, शायद ही किसी कंट्री में होंगे। लोग सही और गलत में नहीं पहचान कर पा रहे हैं कि हम किसके पास जाएं, कौन सही बाबा है, कौन विश्वासी है, कौन अंधविश्वास फैला रहा है, कौन पाखंडी है और किसके ऊपर विश्वास करें। ये दुविधा में लोग पहले भी थे, आज भी हैं। तो हाउ कैन समबडी फाइंड अ रियल बाबा, मतलब कैसे जो उसके अंदर ये महसूस हो उसे अपने कॉन्शियस माइंड में कि यार यहाँ मुझे मेरी जो तलाश थी वो ख़त्म होती है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि लिखवा के देख लीजिए, पता चल जाएगा कि वो कितना भगवान से प्यार करता है। जैसे आपने लिखवा रखे हैं। यस, लिख के देखिए, चाहे तो आप अभी भी लिखवा सकते हैं, मैं तैयार हूँ। नहीं, मैंने आपकी फोटोज देख ली हैं जिसमें आप दिखा रहे थे, वो वीडियोस में देख रहा था, उसमें आप दाग रहे थे और वो सचमुच था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं था, वो रियलिटी थी। नहीं, फिर वो ऐसे मास भी तो साथ ले जाता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिफिशियल नहीं हो सकता वो। बड़ा कठिन रहता होगा। अभी इनके मैंने पूरे शरीर पे देखा, लगभग बहुत जगह। एक यहाँ पर आपने क्या लिखवाया था, रहमत क्या शब्द था, यहाँ पर एक शब्द था, आप ही पढ़ लीजिए, जय श्री श्याम है। जय श्री श्याम। देखिए, ये देखिए आप, सर हैं जो बाबा हिंदुस्तानी हैं, इनका नाम साईं है। हबीब अहमद है। इन्होंने साईं बाबा लिखा हुआ है अपने शरीर पर और इन्होंने जय श्री श्याम अपने शरीर पे लिखा हुआ है। मैं ये नहीं चाहता कि ये राम जी हैं। ये देखिए, ये राम जी यहाँ पर लिखा हुआ है, किन्होंने लिखा हुआ है, हबीब अहमद जी। हबीब अहमद जी ने राम जी अपने शरीर पे लिखा हुआ है। मैं फेसबुक से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि इसके ऊपर कोई सेंसिटिव कंटेंट का वोलेशन ना लगाएं, जो क्योंकि ये आप लोगों की आंखें खोलने के लिए हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं आज के समय में जो सभी धर्मों का पालना करते हैं। और देखिए, जितनी अभी तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर इनके भीतर को आप जान पाएंगे तो कितने अंदर से ये यानी कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके होंगे। देखिए, आज एक दूसरे को मारने काटने के लिए दौड़ते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन इन्होंने सबको अपने अंदर समाया हुआ है। इनके पास कोई भी आओ और कोई भी इनसे ज्ञान प्राप्त करो, ये काउंसलिंग करते हैं। थोड़ा और अपने बारे में, मेरे पास आज सवाल नहीं है, आप अपने बारे में स्वयं ही आज विस्तार से बताएं जी। उसमें मैं ये कहूँगा, मैंने जब कुरान पढ़ा तो एक लफ्ज़ है उसके अंदर जहाँ से कुरान शुरू होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, यस यानी कि मैं हर जीव का मालिक। जी। फिर मैंने गीता में देखा वही शब्द जो कि संस्कृत में था कि मैं परमात्मा। हर वो अर्थ दोनों का एक ही है, इक्वल है दोनों। वो कहता है परम आत्मा, वो कहता है रब्बुल आलमीन, यानी कि दोनों हर जीव के मालिक, यानी कि वो एक ही तो हो गया। मान लिया आपने कुरान भी पढ़ा है और आपने गीता भी पढ़ा है। गीता तो मेरे पास ही रहती है, क्योंकि मैं जब भी कोई चीज़ निकालना की सोचता हूँ। हबीब अहमद जी के पास श्रीमद् भागवत गीता है, मोटे अक्षर वाली सजिल्द। इन्होंने कुरान भी पढ़ा है, गीता भी पढ़ा है और मुझे ऐसा लगता है इन्होंने बाइबल भी पढ़ा होगा। मैं किसी शब्द में अगर उलझता हूँ तो मैं इसमें तलाश करता हूँ कि ये कहाँ लिखा है, तो फिर मैं इसमें जब उसको पाता हूँ तो मैं फिर संतुष्ट हो जाता हूँ। आत्म संतुष्टि सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है। हाँ, आत्म संतुष्टि। आत्म संतुष्टि। एक बार आपका वो सालासर जाने वाला किस्सा जरूर बता दीजिए, जो अभी आप बता रहे थे 40 दिन आपने एक प्रण लिया था, प्लीज थोड़ा वो और बताइए। मैं